Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एमॉर्फस सॉलिड्स की कुछ सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में पहला फैक्ट है कि ग्लासेस आर सुपर कोल्ड लिक्विड। ग्लासेस जो होती हैं वो सुपर कोल्ड लिक्विड यानी उन्हें अति शीतल द्रव कहा जाता है। ठीक है, विच शो फ्लूइडिसिटी, इनमें क्योंकि इनमें बहने का क्या होता है, गुण होता है, बहने का गुण होता है। ड्यू टू कंटिन्यूअस हीटिंग एंड कूलिंग कॉल्ड एनीलिंग। Continuous heating and cooling of glasses are called annealing। ठीक है, तो ग्लासेस जो होते हैं उन्हें सुपर कोल्ड लिक्विड कहा जाता है क्योंकि इनमें बहने का गुण होता है। ठीक है, इसका कारण एनीलिंग मतलब उस ग्लास को लगातार गर्म करना और ठंडा करना एनीलीकरण या एनीलिंग कहलाता है। ठीक है, तो ग्लास को कंटिन्यूअस हीट और कोल्ड करने पर वह फ्लो करने लगता है। ठीक है, यही रीजन है कि आफ्टर मेनी ईयर्स विंडोज ग्लासेस आर थिकर एट लोअर साइड, यानी खिड़कियों में जो लगे हुए ग्लास होते हैं वो कुछ समय बाद या लॉन्ग टाइम बाद क्या उनका निचला भाग जो होता है वो मोटा हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिए कि ग्लासेस आर सुपर कोल्ड लिक्विड। विच शो फ्लूइडिसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस heating and cooling called annealing। ठीक है, ग्लासेस आर सुपर कूल्ड लिक्विड विच ऑफ फ्लूइडिसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस हीटिंग एंड कूलिंग कॉल्ड annealing। So it becomes thicker at lower side after some time। तो आप लोगों से कोई भी पूछ सकता है कि कारण बताओ कि ग्लासेस कुछ समय बाद, खिड़कियों में लगे हुए ग्लासेस जो होते हैं वो कुछ समय बाद थिकर यानी उनका निचला हिस्सा लोअर पार्ट थिक क्यों हो जाता है, मोटा क्यों हो जाता है। तो आप लोग बता सकते हैं कि ग्लासेस जो हैं वो एक एमॉर्फस सॉलिड्स हैं, इन्हें सुपर कोल्ड लिक्विड कहा जाता है। इनमें फ्लूइडिसिटी की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण जब इन्हें कंटिन्यूअस हीट कूल किया जाता है तो ये फ्लो करके नीचे की ओर क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण इनका थिकर पार्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर मेनी ईयर्स ग्लासेस आर मिल्की। ठीक है, कई सालों में जो विंडोज ग्लासेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मिल्की हो जाते हैं। मिल्की क्यों हो जाते हैं, इनके मिल्की होने का रीजन है ग्लासेस और एमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है, आफ्टर मेनी इयर्स दीज एमॉर्फस सॉलिड्स चेंज इनटू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ड्यू टू एनीलिंग। एनीलिंग के कारण ये जो ग्लास होता है ये
एमोर्फस सॉलिड से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण ये ग्लास जो होता है वो आफ्टर मेनी इयर्स मिल्की दिखाई देने लगता है। तो आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि जो खिड़कियों में लगे हुए कांच होते हैं, ग्लास होते हैं, वो कई सालों बाद मिल्की क्यों दिखाई देने लगते हैं। तो आप लोग बता सकते हैं कि ये एमोर्फस सॉलिड्स जो होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में चेंज हो जाता है ड्यू टू एनीलिंग, जिसके कारण ही ये खिड़कियों में लगा हुआ ग्लास मिल्की दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो इट बिकम मिल्की after many years. Due to annealing. Annealing के कारण ही ये जो कांच होता है ये क्या होता है, मिल्की दिखाई देने लगता है। एंड it change into amorphous form to crystalline form। ठीक है, ये एमोर्फस रूप से क्या होता है, क्रिस्टलाइन रूप में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू एनीलिंग के कारण। यही कारण है कि जो ग्लास होता है वो कई सालों बाद मिल्की दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वार्ट्ज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स व्हाइल सिलिका इज अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, दोनों ही ग्लास के रूप हैं। क्वार्ट्ज जो है वो भी ग्लास का एक रूप है, सिलिका भी है। ठीक है, बट क्वार्ट्ज या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स व्हाइल सिलिका इज एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड silica is a amorphous solid। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको आप लोगों को याद रखना है। अगर ये इस तरह यहां से क्वेश्चन आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं इन्हें याद करना बहुत जरूरी है। तो आप लोग इन्हें याद कर लें। ठीक है, थैंक यू।